नमस्ते। तो आज जो हमारा फिजिक्स का जो सेकंड जो हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर वो है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे फोर्स क्या होता है, आज का जो मेरा मेन रहेगा वो रहेगा कि फोर्स क्या होता है। जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, आप उसको ऐसे धक्का दे रहे हैं तो मतलब ये क्या कर रहा है, आपने क्या किया, उसको पुश किया या तो पुल किया, तो तब जाके इसने अपनी पोजीशन चेंज करी। तो हम बोलेंगे force is that cause which produce acceleration in the body on which it act, or the direction of a body in which it is pull or push is called the direction of force। यानी कि मेन जो आप डेफिनेशन लिखेंगे, आप ये भी लिख सकते हैं कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल कर रहे हैं या तो आप उसको पुश कर रहे हैं, खींच रहे हैं, या तो धक्का दे रहे हैं। हम किसी शॉप में जाते हैं, वहाँ पे दरवाज़ा है, आप उसको क्या करेंगे, या तो पुश करेंगे या तो पुल करेंगे। तो उस केस में हम बोलेंगे हमने यहाँ पे क्या लगाई, फोर्स। तो आप जो है इसकी डेफिनेशन इस वे में भी लिख सकते हैं, व्हेन वी पुश और पुल एनी ऑब्जेक्ट, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पुल करेंगे या तो पुश करेंगे तो वो हमारे पास क्या हो गया, फोर्स। और हमारे पास मल्टीपल चॉइस में पूछा जाता है कि जो फोर्स है उसका क्या यूनिट है, तो फोर्स का यूनिट है न्यूटन। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी मैंने आपको करवा दी है। स्केलर क्वांटिटी सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बताती है, वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ों के बारे में बताती है। बहुत डिटेल में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये करवाया हुआ है। तो ये फोर्स आपके पास है वेक्टर क्वांटिटी। अब इसके क्या क्या इफ़ेक्ट हैं, इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स, तो फोर्स के क्या क्या इफ़ेक्ट हैं। तो जो आपके पास फोर्स है, ठीक है, अ फोर्स कैन प्रोड्यूस द फ्लोइंग इफेक्ट। कहाँ कहाँ से आपके पास फोर्स प्रोड्यूस होती है। अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी, जो फोर्स है वो किसी भी स्टेशनरी बॉडी को मूव करवा सकती है। फॉर एग्जांपल आप बिल्कुल रेस्ट पोजीशन में बैठे हुए हैं चेयर पे, तो एकदम से मैंने पीछे से आपको धक्का किया तो आपकी बॉडी क्या कर गई, मूव कर गई। तो वहाँ पे हमने बोला अभी कि पुल और पुश किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो वहाँ पे फोर्स अक्कर करती है। सेकेंड, आपने कहाँ फोर्स ऑब्जर्व की, आपने तो बहुत केसेस में की होगी, बट कुछ इंपॉर्टेंट केस मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। जो फोर्स है वो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को एकदम स्टॉप करवा देती है, ठीक है। अगर कोई गाड़ी है वो एकदम से गलत डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो आगे से 3-4 लोग जब उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो आप उस चीज़ को रोक सकते हैं। तो मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है जो आप फोर्स की हेल्प से आप उसको स्टॉप भी करवा सकते हैं। अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी, और जो फोर्स होती है वो किसी भी बॉडी की जो आपके पास स्पीड होती है, ठीक है, उसको चेंज कर सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप जब रनिंग करते हैं तो स्टार्टिंग में आप बहुत फास्ट चल रहे हैं, एंड में आपकी स्पीड क्या हो रही है, थोड़ी थोड़ी कम हो रही है। तो जो फोर्स का एक और इफेक्ट है वो यही है कि अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। अब नेक्स्ट आपके पास अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी, और जो डायरेक्शन है फोर्स, जैसे मान लो ये आपके पास बिल्कुल कांस्टेंट चीज़ में रखा हुआ है, आप इसको धक्का देके बिल्कुल सीधे आगे को ले गए, ठीक है। तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि जो डायरेक्शन है आपके पास वो चेंज हो जाती है जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं। आपने बॉल फेंकनी है फॉर एग्जांपल, तो वो डिपेंड करता है आप किस डायरेक्शन में उसको मूव करना चाहते हैं, आप उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। और अ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी, जो फोर्स होती है वो किसी भी बॉडी की शेप और साइज को क्या कर देती है, चेंज कर देती है। मैंने ऑब्जर्व किया कि जैसे मैं टीचिंग वीडियो जो भी डालती हूँ तो मतलब लोग उतना पसंद नहीं करते हैं। जैसे कोई ब्लॉग डालती हूँ या कुछ और डालती हूँ तो सब एकदम से उसको बहुत पसंद करते हैं, पर चलो कोई बात नहीं, मैं फिर भी मतलब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे उनको डालती रहूँगी। तो नेक्स्ट हमारे पास बैलेंस्ड है एंड अनबैलेंस्ड फोर्स है। तो बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, जैसे आपके पास अब कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो मैं बिल्कुल एक दीवार है, ठीक है, आप दीवार के दोनों तरफ फोर्स लगा रहे हैं, एक तरफ से धक्का दे रहे हैं, दूसरी तरफ से धक्का दे रहे हैं, तो वो दीवार थोड़ी मूव करेगी, उसका जो नेट रिजल्ट है वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो अब हम थोड़ा इसको साइंस के वे में समझ लेते हैं। इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, द फोर्स आर कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स। तो हम उसको क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड फोर्स। जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, दीवार है, मैं सोच रही हूँ दीवार हिल जाए, यहाँ से मैं बहुत ज़ोर लगा रही हूँ, अपनी पूरा मतलब फुल फोर्स लगा दिया, बट वो मूव नहीं कर रही है, तो नेट रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है, वहाँ पे जीरो। तो इसको हम क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड फोर्स। थ्रो बैलेंस्ड फोर्सेस कैन नॉट प्रोड्यूस मोशन इन अ स्टेशनरी बॉडी और स्टॉप अ मूविंग बॉडी, दे कैन हाउएवर चेंज द शेप और साइज ऑफ द बॉडी।
अब नेक्स्ट आपके पास अनबैलेंस्ड फोर्स आता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं क्या कर रही हूँ, इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज़ नॉट जीरो। जैसे मैंने आपको बोला यहाँ पे, जैसे मैंने अभी एक बुक रखी हुई है, ठीक है, ये मैंने कोई एक बुक रखी है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं चाहूँ तो इसको मतलब क्या कर सकती हूँ, अगर मैं इसको फोर्स लगा रही हूँ तो मैं इसको मूव करवा सकती हूँ इस तरफ को, तो इस तरफ को ये यहाँ पे मूव हो गई। तो हम क्या बोलेंगे, यानी कि जो आपके पास अनबैलेंस्ड फोर्स होगा उसमें आपके पास जो नेट रिजल्ट आपको चाहिए वो आपके पास जीरो होगा। द फोर्सेस आर कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो जो अनबैलेंस्ड फोर्स है कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी, मतलब कोई भी बॉडी रेस्ट पर है उसको मूव करवा सकती है, और किसी मूविंग बॉडी को वो स्टॉप कर सकती है। जबकि बैलेंस्ड फोर्स ऐसा नहीं करेगी, आप जितना मर्जी दीवार को धक्का लगा लो वो अपने प्लेस से मूव नहीं करेगी। तो अब आपके पास ये बैलेंस्ड फोर्स हुआ और ये अनबैलेंस्ड फोर्स हुआ। अनबैलेंस्ड फोर्स आप किसी भी रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट को धक्का दे के मूव करवा सकते हैं, कोई चीज़ आगे को घूम रही है आप उसको एकदम स्टॉप करवा सकते हैं। टू मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट वी हैव टू पुश इट विद अ फोर्स ग्रेटर देन द अपोजिट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो ये हमारा फ्रिक्शन का कंसेप्ट भी इसमें आएगा, मैं आपको पूरी डिटेल में इसको करवाऊंगी अच्छे से। व्हेन वी वॉक ऑन द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, जब हम चलते हैं तो हमारी बॉडी में जो फोर्स है वो एक्ट करती है। इट यूजुअली मीन एन अनबैलेंस्ड फोर्स। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, अनबैलेंस्ड फोर्स। तो बिल्कुल शॉर्ट मैंने आज आपको मतलब बहुत अच्छे वे में फोर्स करवाया, इफेक्ट ऑफ फोर्स करवाया, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स करवाया। तो किसी को कुछ डाउट हो तो वो मेरे से पूछ सकता है। थैंक यू।